कहते हैं कि जमीन पर हर जानदार को उसके काम के लिए जाना जाता है। इसमें चाहे इंसान हो या जानवर, दोनों ही शामिल हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ने के लिए जाना जाता है, गाय दूध देने के लिए जानी जाती है, और वहीं कुत्ते वफादारी के लिए मशहूर हैं। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि घोड़े से खेती करवाई जाए और डक्स से खेतों की रखवाली, एलिफेंट से कॉफी बीन्स बनवाएं और राइनो से हल चलवाया जाए, तो आपको ये बातें बिल्कुल अजीब महसूस होंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उसको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां ऐसे ही कुछ अनयूजुअल एनिमल्स को फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं। बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है रोल ऑफ एनिमल्स इन फार्मिंग। तारीख गवाह है कि इंसानों की जिंदगी में तब से आसानियां पैदा हुई जब से हमने फार्मिंग को अडॉप्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करते गए। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जानवरों ने फार्मिंग को एक नई सिमत दी है और आज भी कुछ जानवर इस काम में लगे हुए हैं। इन एनिमल्स के अलावा कई ऐसे अनयूजुअल एनिमल्स का नाम भी सामने आता है जिन्होंने फार्मिंग को काफी सपोर्ट किया है। काऊ, पिग्स और चिकन, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि इंसानों के लिए फार्मिंग के काम आते हैं। लेकिन इस काम से जुड़े कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे उन जानवरों को मिलवाएंगे और उनके अनोखे टैलेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं राइनो से। तो तब तक आप सोचिए कि इस लिस्ट में इन जानवरों के अलावा और कौन कौन सा जानवर शामिल हो सकता है, और हाँ, सोच लेने के बाद उनके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो नंबर 1, राइनो। तो एनिमल्स की दुनिया में राइनो बहुत भारी भरकम शरीर वाला और बहुत ज्यादा गुस्से वाला जानवर है। ये इतना ताकतवर होता है कि जंगल का कोई भी जानवर इससे छेड़खानी करना मुनासिब नहीं समझता या उससे छेड़खानी करने से पहले कई बार सोचता है। उसके अलावा वन हॉर्न्ड राइनो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि कई बार हाथी के बस में भी नहीं आते। तो इंसानों की मजाल ही क्या होगी। लेकिन इंसान ठहरा इंसान, ये कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखता है और किसी से भी कुछ भी करवा भी सकता है। तो खुद ही देख लीजिए, क्या आपने कभी सोचा था कि इस मोटे ताजे शरीर वाले राइनो के गले में पट्टा डालकर इंसान इनसे खेती बाड़ी भी करवाएंगे? भाई, हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही कभी देखा। एक तो ये जानवर वैसे ही रेयर माने जाते हैं और ऊपर से इनके कारनामे भी रेयर ही होते हैं। अब चाहे इनके सर्वाइवल की बात करें या इनके हमले की, इनकी बराबरी शायद ही कोई और जानवर कर पाए। तभी तो ये खेती बाड़ी के काम को भी बहुत दिल से कर रहे हैं। इस रेयर वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी इस राइनो से कैसे हल चलवा रहा है, जिसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा होती चली गई। लोग इस अजीब वाक्य को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे। तो वाकई में मैंने तो ये नजारा पहली बार देखा है। तो क्या आपने भी कभी पहले इस तरह से होते हुए देखा है? नंबर 2, बियर। तो इंसान जिस जानवरों को पसंद करते हैं उनमें रीछ भी शामिल है। हालांकि ये थोड़ा गुस्सेल तबीयत का जरूर होता है, लेकिन इनका नॉटी बिहेवियर और क्यूटनेस लोगों को खूब भाता है। स्नो में लिपटे हुए बियर लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन क्या बियर सिर्फ इसी वजह से जाने जाते हैं? तो आपको बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना, वियतनाम के माउंटेन रीजन में पाए जाने वाले बियर्स सॉलिटरी नेचर के होते हैं। इनको मून बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इंसानों ने इस जानवर को भी फार्मिंग के काम में लाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में एक हेल्थ मेडिसिन बनाने के लिए बियर बाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक बियर को बड़ी कैप्टिविटी में रखा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस काम के लिए बियर को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसको रोकने के लिए चाइनीज साइंस और मेडिकल कम्युनिटी ने भी आवाज भी उठाई है। तो ये बात सही है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट का काम तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस प्रोसेस में किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो उसमें चाहे कोई इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नंबर 3, कैमल। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है।
ये अपने अनोखे बॉडी स्ट्रक्चर और सर्वाइवल एबिलिटीज के होते हुए बहुत ज्यादा मशहूर है। न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि कल्चरली भी इस जानवर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो सहरा वाले इलाकों में इस जानवर को अच्छा ट्रांसपोर्टर समझा जाता है और ऊंट के अंदर ये खासियत अभी से नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है। ये तो आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि लोग इसको सफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि इन ऊंटों को भी खेती के काम में लगाया गया है। तो है ना हैरानगी की बात। तो अब जरा इस वीडियो को गौर से देखें कि इस वीडियो में जो जानवर आपको नजर आ रहा है वो कोई गाय या भैंस नहीं है बल्कि ऊंट है। तो अब आपको मेरी बात पर यकीन आ ही गया होगा कि लोग इसको खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊंट को खेती बाड़ी करने से पहले उसके मुंह के ऊपर एक जालीदार मास्क लगाया जाता है ताकि वो दूसरा जो खेत है उसकी सब्जियों या दूसरे पौधों को नुकसान न पहुंचा सके। और मास्क लगाने के बाद ये फील्ड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो इसलिए सुना तो होगा कि इस दुनिया में इंसान जो चाहे वो कर सकता है। नंबर 4, डक। तो जनरली लोग चिकन फार्मिंग सिर्फ मीट हासिल करने के लिए ही करते हैं, लेकिन दुनिया में सभी लोग एक जैसा कहाँ सोचते हैं। आप जरा थाईलैंड के इस फार्मर और ब्रीडर को देख लें जो कि एक प्लानिंग के साथ डक्स का इस्तेमाल एक फार्मिंग के एरिया में कर रहे हैं। तो दरअसल थाईलैंड में खेती बाड़ी के लिए डक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऊंट और गैंडे तक तो ठीक था, अब ये डक्स कहाँ से आ गई। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि ये डक्स किस तरह से इस काम के लिए मौजूद हैं। तो थाईलैंड में इन डक्स को फील्ड चेजिंग डक्स कहा जाता है, जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 के करीब होती है। इनको चावल की खेती करने के लिए धान को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये धान को इंसेक्ट्स वगैरह से बचाते हैं, दूसरा ये कि इनसे डक्स के फीडिंग का खर्चा भी बच जाता है और इस तरह लोगों को बिना दवाइयों के इस्तेमाल किए खालिस फसल मिल जाती है। यानी एक तीर से 2 नहीं बल्कि कई सारे निशाने लगा सकते हैं। तो सच में फार्मिंग का ये अनोखा तरीका सच में बहुत फायदेमंद है। तो क्या आप लोगों में से किसी के दिमाग में ये पहले ख्याल आया? नहीं ना, हम तो खुद भी इसको देखकर हैरान हो गए हैं। नंबर 5, एलिफेंट। तो जब बात थाईलैंड की हो ही रही है तो फिर एक और ऐसे जानवर के बारे में जान ही लेते हैं जिसे शायद ही कभी किसी ने फार्मिंग करते हुए देखा हो। तो हम बात कर रहे हैं एलिफेंट यानी कि हाथी के बारे में। एलिफेंट एक ऐसा जानवर है जो कि अब तक जमीन पर रहने वाला सबसे बड़े साइज का और सबसे भारी भरकम जानवर है। तो इसीलिए हाथी को बस में करना सबके बस की बात नहीं है। हालांकि एशिया में कुछ लोग एलिफेंट को पालतू जानवर बनाकर रखते हैं, लेकिन इस वक्त आप जिस क्लिप को देख रहे हैं ये वीडियो थाईलैंड की है। कुछ लोग एलिफेंट्स की मदद से खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। हालांकि ये रवायत अब पुरानी हो चुकी है क्योंकि हाथियों की जो तादाद है वो भी कम होना शुरू हो गई। इस वजह से हाथियों को इस काम से निकाल दिया गया। लेकिन लोग बताते हैं कि पहले समय में इन हाथियों से लोग खेती बाड़ी के कई सारे काम करते थे। इसी वजह से एलिफेंट्स को भी इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। नंबर 6, डोंकी। वैसे तो इस जानवर का हाथी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन काम के मामले में ये किसी से कम भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गधे सिर्फ बोझ लादने के लिए ही काम करते हैं तो जरा ठहर जाएं और इस वीडियो को जरा गौर से देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक गधा ही फार्मिंग के काम आ रहा है। तो मुझे यकीन है कि डोंकी के इस टैलेंट को इससे पहले बहुत कम लोगों ने ही देखा हो। जैसा कि आपने पहले भी देखा, कई ऐसे जानवर हैं जिनका मेन काम फार्मिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फार्मिंग के कामों में अपने मालिक की हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर डोंकी कैसे पीछे रह सकता है। नंबर 7, हॉर्स। तो अब इस लिस्ट में उस जानवर का नाम शामिल करते हैं जो कि अपनी रनिंग कैपेसिटी के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। ये रेसिंग के मामले में इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि शायद ही कोई दूसरा जानवर इनका मुकाबला कर सके। तो बिल्कुल आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं घोड़े के बारे में। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फैबुलस जानवर इस लिस्ट में कैसे आ गया। लंबे लंबे पैरों वाले जानवर को आपने फिल्मों में कई बार दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा था कि इस घोड़े को भी खेत को जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो है ना हैरानगी की बात। तो दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में घोड़े को आज भी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और भारी से भारी वजन को भी आसानी से खींच सकते हैं। इसीलिए जिन इलाकों में हल चलाने के लिए बैल या ट्रैक्टर नहीं होता, वहाँ पर घोड़ों से भी काम चलाया जाता है, जो इस काम को बखूबी सर अंजाम देते हैं। यानी जानवरों की दुनिया में इसको सुपर हीरो कहा जाए तो ये कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर
है जो कि अपने मालिक की हर तरह से खिदमत करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। वाकई इस जानवर का तो जवाब नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद का इजहार हमारे साथ जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।